जय माता दी फ्रेंड्स। आज नवरात्रि का जैसे कि आप सभी को पता है पहला दिन है, तो आज से ही नवरात्रि में ही इन 9 दिनों में हम लेंगे एक बहुत ही अच्छा सा चैलेंज। वो चैलेंज क्या होगा कि हम फिट रहेंगे और हम अपना वेट लॉस कर लेंगे। कितना वेट लॉस करेंगे? जब आप अच्छे से मेरी दी हुई एक्सरसाइजेस को और दी हुई डाइट को जब आप फॉलो करेंगे तो आराम से आप 3 to 5 kg क्या मोर देन उससे भी ज़्यादा आप आराम से लूज़ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा? सबसे पहली बात तो है कि जैसे कि आज पहला दिन है, आज आप लोग अपनी माँ शैलपुत्री की पूजा कीजिए और बहुत ही अच्छी कोई सफ़ेद चीज़ जैसे कि दूध की बनी हुई खीर माँ को भोग में लगाइए। आप मिश्री भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब उसके बाद में क्या करना है, आपको पहले ही दिन से एक चीज़ सोच लेनी है कि हम डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खाएंगे। जैसे कि सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बना ली, पूरा डीप फ्राई कर लिया, वो नहीं खाएंगे। और उसके अलावा आप साबूदाने के पकौड़े ये नहीं खाएंगे। और साबूदाना तो कोशिश कीजिए कि आप ना ही खाइए इन 9 दिनों में, क्योंकि साबूदाना क्या करता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है जो हमारे वेट गेन करने में मदद करता है। तो हमें वेट गेन नहीं करना है, हमें तो वेट लूज़ करना है। तो लूज़ करने वाली चीज़ें ही हम खाएंगे, ठीक है। तो डाइट पर हम बाद में आएंगे। उसके पहले हमें क्या करना है, एक्सरसाइज देखनी है। तो एक्सरसाइज हम कैसे करेंगे? हमारी बॉडी को जब हम लेस कैलोरी देंगे, कैलोरी डेफिशिट में जाएंगे, लेस देन 1000 कैलोरी हम जब खाएंगे तो हमें एक्सरसाइज भी थोड़ी करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि नहीं तो हम थक जाएंगे। और क्या होगा, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो बॉडी को हाइड्रेट भी रखना है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 to 15 मिनट्स की ही एक्सरसाइज करेंगे। और वो भी आप मॉर्निंग करें। खाली पेट करने से क्या होगा कि जो भी आपका यहाँ इस जगह पर जो भी जमा हुआ फैट है पूरी बॉडी में, वो सब धीरे धीरे करके गलने लगेगा। तो चलिए पहले दिन की एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सेट्स बता दूंगी, आप वो एक्सरसाइजेस को आपको करना होगा। तो पहली एक्सरसाइज क्या है? सबसे पहली एक्सरसाइज है, आप इस तरीके से ये सांस को ऊपर की तरफ खींचते हुए पैर को ऊपर लाएंगे, ठीक है। ये जितना पैर को आप अपना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर लेकर जाइए। ये एक्सरसाइज आपको कितनी करनी होगी? 50-50-50, यानी कि सेम एक्सरसाइज आपको 150 टाइम्स करनी है। तो 150 टाइम हम कैसे करेंगे? हम एक साथ नहीं करेंगे। जैसे हमने 50 कर लिया, उसके बाद आप आराम से 30 सेकेंड का 1 मिनट का रेस्ट लेंगे। उसके बाद फिर से 50 करेंगे, फिर ये और फिर रेस्ट लेने के बाद फिर से 50 करेंगे। ऐसे हम 50-50-50 के 3 सेट्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सेम चीज़ बैकवर्ड। बहुत ही इजी एक्सरसाइजेज हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है एक्सरसाइज के लिए और थोड़ा सा ध्यान देना है अपनी डाइट पर, क्योंकि ये टाइम है हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का। तो ये जो एक्सरसाइज अभी मैंने बताई है ये भी आपको करनी है 50-50-50 के 3 सेट्स। फिर आ जाती है तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, हाथों को ऊपर ले जाना है, ऐसे सांस को छोड़ते हुए सांस पर पूरा ध्यान देना है। सांस पर ध्यान देंगे तो आपके अंदर जो एक्सरसाइज करने की जो भी प्रक्रिया है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। हाँ, तो ये आपको कितनी करनी है? ये सिर्फ आपको 50-50 की 2 सेट्स करने हैं, मतलब आपको 100 टाइम्स करना है। गर्दनीज जो हमने करी है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है एल्बो टू नी। इसमें आप ध्यान देंगे कि जो सांस को लेने की प्रक्रिया है, जैसे ही हम टच कर रहे हैं अपनी एल्बो को नी से, वैसे ही सांस को नाक से छोड़ना है। सांस को मुंह से नहीं छोड़ना है। कहाँ से छोड़ना है? नाक से छोड़ेंगे। तो सांस को इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो ये चारों एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें से लास्ट वाली 2 एक्सरसाइज आपको करनी है 50-50 के 2 सेट्स। पहले वाली करनी है 50-50 के 3 सेट्स, ठीक है। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज। और उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है? प्राणायाम। आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम कौन सा करेंगे? कपालभाति ज़रूर करनी है अगर आपको वेट लॉस करना है। तो आप किसी भी एक स्थिति में बैठ के कर सकते हैं और उस टाइम पर आप मुद्रा में इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए।
आप चेयर के ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं, आप नहीं तो फ्लोर के ऊपर मैट बिछा के आराम से फिर कर सकते हैं। नहीं तो आप खड़े खड़े भी इस तरीके से खड़े होके भी कर सकते हैं ऐसे। ये तरीका एक खड़े होकर के करने का भी है। तो ये प्राणायाम आपको ज़रूर करना है। ये कितनी देर करना है? ये 10 मिनट्स करना है। 10 मिनट्स में भी आप बीच में रुक रुक के कीजिए, क्योंकि बार बार सांस को छोड़ने की जो प्रक्रिया है पूरा ध्यान वहीं पर ही होगा, तो उससे आप थक सकते हैं। तो थकना नहीं है हम लोगों को, हमें अपनी डाइट पर, अपनी एक्सरसाइज पर पूरा ध्यान रखना है और बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना भी है साथ साथ। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज का पूरा सेट। अब आती है बात की डाइट। पहला दिन है, डाइट क्या लेंगे? तो आप दिन की शुरुआत कीजिए, सबसे अच्छी जो चीज़ है वो क्या है? कोकोनट वाटर से। सबसे पहले आप पीजिए 1 ग्लास नारियल पानी। अगर ऑप्शन में नारियल पानी अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी जगहों पे जैसे नारियल पानी नहीं भी मिलता है, तो उसके लिए आप क्या करें? आप जीरा डालें, जीरा को बॉयल करें और 1 ग्लास पानी अगर डाला है आपने, जब वो बॉयल होने के बाद हाफ ग्लास, आधी ग्लास रह जाए, जीरा कितना डालेंगे? हाफ टी स्पून, और फिर वो पानी को आप पी सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दिन की शुरुआत करने का तरीका, जो हमको क्या करेगा? एनर्जी देगा। अगर आप नारियल पानी पीते हैं तो उससे अच्छी तो कोई भी चीज़ नहीं, क्योंकि वो आपको पूरी तरीके से दिन भर के लिए एनर्जी दे देगा। दूसरी चीज़ आती है ब्रेकफास्ट। अब उसके बाद हम ब्रेकफास्ट क्या लें? क्योंकि नारियल पानी पीने के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, एनर्जी भी मिल गई है। तो एक्सरसाइज करने के बाद अब आती बात ब्रेकफास्ट पे। तो ब्रेकफास्ट में आपको क्या करना है? खूब सारे फ्रूट्स, वो भी खाने हैं। अगर नहीं खा पा रहे हैं फ्रूट्स, आप सिर्फ फ्रूट्स ही खाने हैं और नहीं खाना है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप एक कोई ग्लास का जूस ले लेते हैं साथ में। जूस भी नहीं अवेलेबल है, फ्रूट्स भी अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करें कि रात को 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? उसमें होंगे बादाम, अखरोट, किशमिश और सिर्फ 2 डेट्स रहेंगे। हाँ, और थोड़ा सा काजू। काजू कितने रहेंगे? 5 to 7, उससे ज़्यादा हमें एक दिन में नहीं लेने हैं। तो ये चीज़ों को सभी 1 मुट्ठी हो, आप ध्यान रखिएगा। उनको भिगो देना है रात को पानी में। सुबह उठ करके उन्हें अच्छी तरीके से मिक्सर में डाल के ग्राइंड करना है, और एकदम लो फैट मिल्क को डालने के बाद में आप स्मूदी बना लीजिए। उसमें आप पम्पकिन के सीड्स वगैरह जो भी अगर आप खाते हैं व्रत में, तो वो भी डाल दीजिए। वो आपकी बहुत ही अच्छी स्मूदी तैयार हो जाएगी, जो आपको पूरी अच्छी तरीके से एनर्जी देगी और आपका पेट भी पूरा भरा भरा आपको महसूस होगा। फिर उसके बाद क्या करना है? आप चाय पीजिए, लेकिन तुरंत नहीं। ब्रेकफास्ट करने के कम से कम आधे घंटे, नहीं तो 45 मिनट के बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं। आप चाहें तो दूध वाली चाय भी ले सकते हैं, चाय में कोई उतनी बुराई नहीं है। अच्छी जिंजर वाली चाय वो भी आप पीजिए। फिर आती है बात लंच की। तो अब हम लंच में क्या खाएंगे? क्योंकि हमारा व्रत है, हमें तली हुई कोई चीज़ें खानी नहीं है, आलू ज़्यादा खाना नहीं है, साबूदाना भी नहीं खाना है, तो क्या खाएंगे? आप क्या करिए, सिंघाड़े के आटे को, कुट्टू के आटे को, राजगिरी के आटे को, जो भी आपके यहाँ मिलता है, उसको अच्छी तरीके से आपको घोल बना लेना है। कैसा? डोसे का घोल बनाना है, पतला सा बनाना है, और उसका डोसा बना करके आप नारियल की चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ बहुत ही अच्छे से खाइए और एंजॉय कीजिए। एक और ऑप्शन है। वो क्या ऑप्शन है? कि आप मखाने को और मूंगफली को हल्का सा घी डाल के रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद में फिर आप उसका सैलेड बना के खाइए। उसमें आप कुकुम्बर ऐड कीजिए, टमाटर ऐड कीजिए, गाजर ऐड कीजिए, कैरेट, सारी चीज़ें, ग्रीन चिली, जैसा भी आपको मन हो, और साथ में 1 कटोरी दही ज़रूर खाना है। ठीक है, दही क्या करेगा? आपको वेट लॉस करने में और हेल्प करेगा। और अगर आपको व्रत रखने में, उपवास रखने में, या थोड़ी सी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने में कॉन्स्टिपेशन होता है, तो वो भी आपका ठीक रखेगा। अब बात आएगी डिनर की। डिनर हमें कर लेना है शाम को 7 बजे से पहले। उसमें आप क्या करें? टमाटर का सूप बना के पीजिए। चाहे तो उसमें बीट रूट डाल लीजिए, चुकंदर डाल लीजिए, नहीं तो आप लौकी को उसकी सब्ज़ी बनाइए और सिंघाड़े के आटे की रोटी बनाइए। पूरी नहीं बनानी है, पराठा नहीं बनाना है, रोटी बनाइए। रोटी बनाने के भी बहुत ही अलग अलग तरीके हैं। आपको क्या करना है? गर्म पानी में अच्छी तरीके से सिंघाड़े के आटे को, उसका डो बना के आप पतली पतली रोटियां बना के उसके साथ में, नहीं तो आप लौकी की सब्ज़ी के साथ में खा सकते हैं, और दही भी खाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और रात को अगर चाहते हैं तो सोने से पहले 1 गिलास
मलाई वाला नहीं, क्रीम वाला नहीं, लो फैट मिल्क वो भी पीजिए। और देखिए अगर इस तरीके से आप डाइट को फॉलो करेंगे तो मेरी गारंटी है कि इन 9 दिनों में मिनिमम 5 kg तो आपका वेट लूज़ हो ही जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग क्या करना है, पानी पीना है। आप बोलेंगे अरे वेट के अकॉर्डिंग पानी कौन पीता है? भाई हाँ पीते हैं। कैसे पीते हैं? 20 kg अगर आपका वेट है तो आपको 1 लीटर पानी पीना है, ठीक है। अगर आप 40 kg के हैं तो 2 लीटर पानी पीना है। अगर आप 60 kg के हैं तो आपको 3 लीटर पानी पीना है। इस तरीके से आप जो है अपने पानी को कर सकते हैं कैलकुलेट कि मेरी बॉडी को कितने पानी की ज़रूरत है। उस तरीके से खूब सारा पानी पीजिए। और प्रोटीन कहाँ से आएगा? प्रोटीन के लिए मूंगफली ज़रूर ऐड करनी है अपने खाने में। हाँ, पनीर आप ज़रूर खाइए किसी भी एक टाइम पे। कोशिश करें कि लंच में जब भी आप खाते हैं, जैसे डोसा भी खा रहे हैं तो थोड़ा सा पनीर भी आप उसमें थोड़ा सा एकदम बहुत ही हल्के से घी में उसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। शैलो फ्राई करके, डीप फ्राई करके नहीं। पनीर खाइए, मूंगफली खाइए, दूध पीजिए, दही खाइए। ये सब चीज़ें आपके प्रोटीन सोर्स को भी मेंटेन रखेंगी। तो प्रोटीन भी ज़रूरी है बॉडी में। हाइड्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए? पानी बराबर पीना है। कोकोनट वाटर से दिन की शुरुआत कीजिए और इसी तरीके से तली भुनी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और आज पहला दिन नवरात्रि का है, एंजॉय कीजिए। माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हम फिर से कल मिलेंगे एक अच्छी एक्सरसाइज के साथ और एक अच्छी डाइट के साथ। यह है हमारा वेट लॉस चैलेंज 9 डेज़ नवरात्रि स्पेशल। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अलग अलग बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।